आज का हम कॉलेज बुक क्लब का सेशन शुरू कर रहे हैं। उसके पहले सबको वेलकम। सब टाइम पे आ गए हैं, उसके लिए सबको वेलकम करता हूँ। आज मैं वापस वही बात जो मैं किताब की बात कर रहा था, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। ये बुक ने मेरी पर्सनल लाइफ में भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट किया है। सो दिस इज बुक के कुछ चैप्टर्स में आज वापस आपसे बात करूंगा। आज मैं जो चैप्टर की बात करने वाला हूँ दैट इज अबाउट गोल। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ऑथर के हिसाब से भी, कि ये लाइफ में गोल होना कितना बड़ा जरूरी है। उन्हें कुछ एग्जाम्पल के साथ में भी समझाया है कि लेट्स हैव एग्जाम्पल कि आप घर से तैयार हो गए हो, आपने आपका पाउच लिया, आपने कार की चाबी ली, तैयार होके गए, कार में बैठे, दरवाजा खोला, चाबी लगाई, कार स्टार्ट की। देन यू रियलाइज किया अरे मुझे जाना कहाँ है। तो अगर वो ही नहीं मालूम है तो क्या फायदा। ये थोड़ा स्ट्रेंज भी लगता है ना। तो ऑथर बोलते हैं कि अगर आपके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई प्रॉपर एम नहीं है ना, तो आप लाइफ में कभी भी अटक सकते हो। यू विल फील फ्रस्ट्रेटेड, आपको ऐसा लगे कि मैं लाइफ में खो गया हूँ। आप सोच के देखिए कि आज क्रिकेट की अभी सीजन चल रही है। क्रिकेट में अगर स्टंप नहीं लगाया तो क्या होगा, फुटबॉल में अगर गोल पोस्ट नहीं लगाया तो क्या होगा, कोई उसका कोई मतलब पड़ेगा। तो ऑथर सेज इट्स नॉट इम्पोर्टेंट इज वेयर आर यू राइट नाउ, और आप कहाँ से आए हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपकी लाइफ के लिए। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप कहाँ जाना चाहते हो, आपका पर्पस क्या है, आपका लाइफ के प्रति एम क्या है। तो दैट इज द पावर ऑफ गोल सेटिंग। वो बोलते हैं कि जब आप लाइफ के गोल को सेट करते हो ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको एक डायरेक्शन मिलती है, एक डेस्टिनेशन मिलता है, एंड उससे ज्यादा भी आपको इट पुल्स यू फॉरवर्ड, आपको जिंदगी में आगे लेके जाएगा। आई शेयर सम विद स्टोरीज। सबसे कुछ दो तीन स्टोरीज के साथ मैं आपको रिलेट करूंगा कि गोल से क्या बड़ा बड़ा फायदा होता है। एक स्टोरी जो है वो इट्स अबाउट द स्मॉल रिटर्न गोल्स प्लस कंसिस्टेंट एक्शन। उसके हिसाब से कितना मैसिव ग्रोथ होता है वो बारे में बताता हूँ। एक लड़का था पूना का, रमेश करके नाम था उसका, एग्जीक्यूटिव था। अच्छा, 28 साल का लड़का, अच्छी खासी सैलरी थी। ऐसा नहीं था कि उसको कुछ प्रॉब्लम था, सेफ जॉब था। लेकिन कहीं ना कहीं वो फील कर रहा था कि वो कुछ मिस कर रहा है। डीप इनसाइड उसको लग रहा कि लाइफ में और कुछ होना चाहिए, वो मिस कर रहा था। तो उसको एक्चुअली ही वांटेड स्टार्ट हिज कंसल्टेंसी, फाइनेंस कंसल्टेंसी सर्विसेज आल्सो, बट कुछ उसको डायरेक्शन नहीं मिल रही थी। एक दिन ऐसा हो कि कोई सेमिनार में गया, और वहां पे एक जो स्पीकर थे ना, उसने ये बताया कि आप अपने आप को 5 साल के बाद कहाँ देखना चाहते हो। और वो वर्ड जो है ना, उसके माइंड में ट्रिगर कर दिया, क्योंकि अभी तक उसने वो सोचा नहीं था कि मुझे क्या एग्जैक्टली करना चाहिए। घर पे गया, घर पे जाने के बाद उसने डायरी में लिखा कि 5 साल के बाद मुझे क्या चाहिए। तो उसने लिखा कि भाई मेरे 20 क्लाइंट हो गए, मैं मेरी बहुत बड़ी टीम होगी, मेरा बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा। ये जब लिखा ना, तो उसको एक डायरेक्शन मिल गई। देन ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट कि इसमें किस तरह से काम करो। देन कुछ समय के बाद में ही स्टार्टेड हिज ओन कंसल्टेंसी फर्म। वीकेंड में वो पहले लोगों से थोड़ी कुछ बातचीत करता रहता था। कुछ साल के बाद उसने उसका फर्स्ट क्लाइंट का चेक मिला, एंड देन उसने बहुत बड़ा एम्पायर बिजनेस बिल्ड किया, लोगों को मेंटरशिप चालू की, एंड ही बिल्ट अ बिग बिजनेस इन द फाइनेंशियल इंडस्ट्री में, बहुत बड़ा बिजनेस किया। एक एक एग्जांपल ये दिया है कि यू डोंट नीड परफेक्ट कंडीशन। कभी कभी लोग ये सोचते हैं कि मुझे परफेक्ट कंडीशन होनी चाहिए, बट ये बोलता है कि नहीं, अगर आपको लाइफ में बड़ा गोल है ना, तो आपको बड़ी परफेक्ट कंडीशन जरूरी नहीं है, सिर्फ गोल होना चाहिए और आपके पास धीरज होनी चाहिए। एक कल्पना सरोज करके लेडी थी, बाय बर्थ शी वाज फ्रॉम वो ट्राइब के थी, मतलब वो आदिवासी जो बोलते हैं ना, वहां से उसकी जर्नी वहां से चालू हुई कि फ्रॉम अ चाइल्ड ब्राइड, छोटी बहुत छोटी उम्र में उसकी शादी हो गई थी, वहां से फ्रॉम द पद्मश्री अवार्ड उसको मिला। वो बोलते हैं कि एक दलित कन्या, 12 साल की उम्र में शादी हो गई, फैमिली में बहुत उसको हेरेसमेंट हुआ, अब्यूज हुई, 16 साल की उम्र में वापस घर पे आ गई। Then he thought to start his own business, own garment factory in Mumbai to survive करने के लिए। Then what she did कि उसने टेलरिंग का बिजनेस किया, देन उसके बाद में उसने रियल एस्टेट का बिजनेस किया, देन शी डिड डाइंग का बिजनेस किया, एंड फाइनली उसने कामानी ट्यूब्स करके बहुत बड़ा बिजनेस किया। सी बात क्या थी मालूम है, कि उसने माइंड में सोच लिया था कि मुझे हेल्प कर खुद को ग्रो होना है, फाइनेंशियली ग्रो होना है, एंड मुझे बहुत सारे लोगों को ये सिखाना है कि किस तरह से वो भी फाइनेंशियली फ्री हो सके। बॉटम लाइन क्या हुआ मालूम है, उसकी कंडीशन प्रॉपर नहीं थी, लेकिन उसने जो गोल बनाया ना और धीरज रखी, ताकि उसकी वजह से शी हैज बिकम दिस। एक और है कंसिस्टेंसी। ग्रेट गोल्स बैक कंसिस्टेंसी है, मतलब अगर आपकी कंडीशन कुछ भी होने दो, अगर आप
टैलेंटेड बहुत हो, लेकिन अगर आपके पास डायरेक्शन नहीं है ना तो कुछ मतलब नहीं है। तो वो ऑथर उसके बाद एक जो स्टोरी बताई थी, गौरव चतुर्वेदी, जो टेक गुरु, जो जिसको टेक गुरु बोलते हैं, उसने सोचा कि बहुत सारे यूट्यूब में जो वीडियो जो शुरू शुरू में जो आते थे ना, दैट वो सारे सब इंग्लिश में आते थे। वो बोला मुझे यूट्यूब की वीडियो जो बनानी है ना, दैट इज इन हिंदी में बनानी है। तो उसने सब सोचा, उसका विजन था कि उसे करना चाहिए। देन कुछ लोगों से जब बात की तो लोगों ने उसको बोला कि नहीं नहीं, हिंदी में कैसे चलेगी। बट उसके माइंड में जो था, उसने जो गोल बनाया था उसके हिसाब से उसे वर्क, एंड देन आज की तारीख में उससे 20 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स है। क्यों? बिकॉज आज वर्ल्ड में टॉप इन्फ्लुएंसर में उसका नाम है। बिकॉज उसने छोटी छोटी जो बोले वो इतना टैलेंटेड नहीं था, लेकिन उसने जो कंसिस्टेंसी जो कुछ काम किया, दैट्स व्हाई बिकॉज ऑफ दैट ही इज दैट। A goal with purpose transforms a person into a movement। ये बात की है महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी की अगर हम देखें तो शुरुआत में जब उन्होंने अपनी करियर शुरू की थी ना एज एडवोकेट, जब लॉयर से शुरू की थी, ही वॉज नॉट गुड। वो कभी कभी तो इतना अच्छा बोल भी नहीं पाते थे, अपने जब केस भी लड़ते थे तभी अच्छा बोल नहीं पाते थे, शाय किस्म के थे। हुआ ये कि उसको जाना हुआ अपना साउथ अफ्रीका। वहां पे उसके साथ जो इश्यूज हुए अबाउट, जो वहां पे उसको एम्बेरेस किया, एंड जो इश्यूज हुए, तभी वहां से उसने उसके माइंड में थॉट आई कि जो उसको इनजस्टिस हुआ है ना, उसके सामने नॉन वायलेंस से वो लड़ेगा। इससे वो एक बहुत बड़ा गोल बना उसकी लाइफ में। बहुत सारी उसने बाद में स्वराज विथ नॉन वायलेंस किया, देन दांडी यात्रा की, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स किया, क्विट इंडिया किया। ये सबके पीछे का बात है। जो बंदा यहाँ से लेके यहाँ तक गया, वो बोलते ना एक वर्ड था उसका कि फ्रॉम शाय पर्सन से लेके फादर ऑफ इंडिया की उसकी जर्नी हुई। तो बात यह है कि ये सारी चीज, छोटी छोटी चीज करने पे अगर आपने लाइफ में गोल रखा है ना, तो बहुत बड़ा कर सकते हो। तो बोलते गोल भी है ना, क्लियर होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए अगर आप हेल्थ का गोल है आपका, तो आपको ये स्पेसिफिक है भाई मुझे 10 किलो वजन कम करना है। अगर आपको लगता है कि मुझे मेरी इनकम बढ़ानी है, तो इट शुड बी कि भाई मेरे को आज मेरी जो इनकम उससे मुझे 50% मेरी इनकम बढ़ानी है। मुझे अगर जैसे हम लोगों को लाइफ को टच करने की बात करते हैं, तो मुझे 100 लाइफ को टच करना है। इस तरह से अगर आप अपना गोल रखोगे, स्पेसिफिक रखोगे, तो विल मेक सेंस। ऑथर ने बताया, बहुत अच्छा कोट दिया है, a goal more than a dream, it's a dream being acted upon। बहुत सारी चीज उसने और भी बताई कि जब आप लाइफ की बात करते हैं तो डोंट जस्ट मूव, मूव विथ डायरेक्शन, डोंट जस्ट एग्जिस्ट, ग्रो विथ पर्पस, सेट योर गोल एंड ऑनर देम। सो बेसिकली वो बोलते हैं कि लेट देम ग्रो इनटू यू इनटू द पर्सन यू वर मेंट टू बिकम। अब जब गोल की बात की तो बोलता है कि बाद में आपको एक्ट भी करना है। अभी एक्ट की जब बात करते हैं ना, तो कभी कभी लोगों के साथ ये देखा गया कि परफेक्ट कंडीशन कभी किसी की लाइफ में नहीं होगी, परफेक्ट सिचुएशन कभी भी नहीं मिलेगा। कभी कभी लोग क्या सोचते हैं मालूम है कि मैं जब 100% करने के लिए लायक तैयार होगा तब भी मैं कार्य शुरू करूंगा, मेरे सारे सब कुछ बराबर होगा, मेरा माइंड बराबर 100% सेट होगा तो मैं करूंगा। ऑथर बोलते कि नो, इट्स नॉट दैट वे। अगर आप 4 अलग अलग कार्य करते हो, उसमें 50% देते हो ना, स्टिल अगर आप देखोगे तो आपका आउटपुट इज अराउंड मोर देन 200%। 100% से ज्यादा हो गया ना, तो बोलते हैं कि इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू स्टार्ट एक्टिंग ऑन जो भी आपके माइंड में है, आपकी सोच में है। सो बेसिकली स्टार्ट फ्रॉम वेर एवर यू आर विथ वॉट एवर यू हैव, बट जस्ट स्टार्ट। देन ही इज टॉकिंग अबाउट हाउ यू कैन टर्न योर डिफीट इनटू अ विक्ट्री। लाइफ में हार का सामना सबको करना पड़ता है, जरूरी नहीं सबको आप जो भी कार्य करोगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, बट इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट हाउ यू रिस्पॉन्ड दैट। आपको जो हार हुई है तो आपको जो डिफिट मिले उसमें आपका रिस्पॉन्ड क्या है। जब समझो कि कोई प्लेन क्रैश और प्लेन का कुछ एक्सीडेंट होता है, तो क्या करते हैं वो लोग उसकी एनालिसिस करते हैं कि ये प्रॉब्लम क्यों हुआ। क्यों? क्योंकि वो प्रॉब्लम अगर जब हुआ है तो उसमें से वो गलती वापस ना हो, उसके लिए उसका स्टडी करते हैं। सो वो फेलियर का वो यूज करते हैं कि आगे जाके वो तकलीफ ना हो। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन देख लिए, जब सबका एवरी मंथ कुछ सेल्स प्लान नक्की होता है, सबको गोल दिया जाता है, सबका काम डिवाइड किया जाता है, बट एट द एंड ऑफ द मंथ वो वापस बैठते हैं कि रिव्यू करते हैं कि हमने जो टारगेट किया था उसमें हुआ क्या हुआ। अगर कहीं ऐसा लगता है कि ये कार्य पूरा क्यों नहीं हुआ, तो उसके पीछे एनालिसिस करते हैं कि ये क्यों नहीं हुआ। सो ताकि वो गलती जब हुई ना, उसका उसको प्रॉपर उस पर काम कर, नेक्स्ट मंथ में उसके काम कर सके। आज हम फुटबॉल क्रिकेट देखते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि हमने बहुत सारी एनालिसिस सुनी है, उसमें भी वही चीज देखते हैं कि वो लोग पहले स्टडी करते कि अगर ये मैंने शॉट खेला तो अगर ये बॉल डाला तो उसमें क्या गलती की, तब उसके कोच भी उसको सिखाते हैं कि ये गलती की वजह से तुम्हारा ये गलत हुआ।
सो वो गलती ना हो ना, उसके लिए वो उसको स्टडी करते हैं, बिकॉज ये सारी स्टडी है ना कि इट इज बिकॉज यू कैन इम्प्रूव। आपने अगर गलती की उसमें से आप क्या सीखे हो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। लोग अगर गलती करते हैं ना तो कभी कभी क्या होता है मालूम है, वो दूसरे पे डाल देते हैं, ये तो मेरी गलती थोड़ी है, तो उसकी गलती है। वो ऑथर बोलते हैं कि यू हैव टू ऑलवेज टेक ओनरशिप ऑफ योर जो भी जो भी गलती हुई है। अगर आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो ना तो उसमें पावर है। एंड जब आदमी भूल से सीखता है, अगर वो जो नहीं सीखेगा ना तो वो निष्फल बोला जाता है। एक बहुत अच्छी स्टोरी हमने थॉमस अल्वा एडिशन की भी देखी है। वो 10,000 टाइम वो फेल हुआ था, वो जो एक्सपेरिमेंट जो करता था अबाउट बल्ब के बारे में। तो जब वो 10,000 बार जब फेल हुआ तब लोगों ने उसको पूछा कि आप इतनी बार फेल हो गए तो आप क्या सोचते हो, आपको क्या लगता है? बोलता है इट इज नॉट दैट आई हैव फाउंड 10,000 वेज दैट वोंट वर्क। तो बात यह है कि उस डिमोटिवेट नहीं हुआ और उसने माइंडसेट वो चेंज किया। तो फ्रेंड्स, मेरा टाइम अभी खत्म होता है, आई जस्ट कंक्लूड विद वन सेंटेंस। अभी तक जो मैंने बात की, बुक की बात की, इट इज ब्यूटीफुल बुक, आई हाईली रिकमेंड यू टू रीड दिस। इसकी बुक की जो ऑडियो बुक है ना वो करीब 10 घंटे की है। ऑफ कोर्स 50 मिनट्स में पूरा 4 दिन में वो नहीं सीख सकते, नहीं समझा सकते, बट आई सजेस्ट दैट यू शुड रीड दैट बुक। विद दिस आई हैव डन विद माय टॉपिक।